ध्येयस की ओर से जारी पर्यावरण आजकल की सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों पर चर्चा की थी। आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पर्यावरण संबंधी पुरस्कारों के इस पार्ट 2 के एपिसोड में। इस कड़ी में पहला पुरस्कार है सुल्तान कबूस प्राइज फॉर एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। सुल्तान कबूस पुरस्कार यूनेस्को द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हर 2 साल बाद दिया जाता है। इस पुरस्कार की पहल वर्ष 1989 में हुई थी, जब ओमान के हिज मैजेस्टी सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैयद ने यूनेस्को में एक उदार दान देकर संभव किया था। इस पुरस्कार के तहत विजेता को एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट तथा $1,00,000 की धनराशि से नवाजा जाता है। वर्ष 2019 में यह पुरस्कार बेंगलोर में भारत के अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्राप्त हुआ था। इसी श्रृंखला में दूसरा पुरस्कार है रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड। रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड की शुरुआत वर्ष 1996 में हुई। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 6वीं बैठक यानी कि COP6 के दौरान दी गई यह पुरस्कार दुनिया भर के उन व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को दिया जाता है जिन्होंने आर्द्रभूमि संरक्षण और उसके सजग उपयोग की दिशा में योगदान दिया हो। इस पुरस्कार के तहत हर विजेता को फ्रांस के डैनोन समूह की ओर से $10,000 की धनराशि भी प्राप्त की जाती है। बीते वर्ष 2022 के नवंबर माह में इस पुरस्कार के 8वें संस्करण को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पेश किया गया। 2022 में यह पुरस्कार जापान के मिस्टर मयासुकी कुरेची को तथा पेरू की मिस कार्ला जिमेना गिराल्डो मार्का को आर्द्रभूमि के संरक्षण तथा उसके सजग उपयोग के लिए दिया गया था। उनके योगदान के कारण उन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुए थे। द जे पॉल गेटी अवार्ड फॉर कंजर्वेशन इस श्रृंखला में तीसरा अवार्ड है। द जे पॉल गेटी अवार्ड या गेटी पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने लीडरशिप इन कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण के क्षेत्र में बखूबी नेतृत्व किया हो। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राजनैतिक, वैज्ञानिक या फिर सामुदायिक स्तर पर किए गए नेतृत्व को पहचान कर इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार का प्रबंधन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF द्वारा किया जाता है। इस श्रृंखला में अगला पुरस्कार आता है ग्लिंका वर्ल्ड सॉइल प्राइज। ग्लिंका वर्ल्ड सॉइल प्राइज की शुरुआत वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन UNFAO के द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार का नाम रूसी मृदा वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटाइन ग्लिंका के नाम पर रखा गया था। ग्लिंका को मृदा के भौगोलिक वितरण के क्षेत्र में दिए गए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। हमारे लिए गर्व की बात है कि वर्ष 2022 में इस पुरस्कार से भारत के डॉक्टर अशोक कुमार पात्रा को सम्मानित किया गया था। एक कुशल मृदा वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर अशोक कुमार पात्रा दरअसल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के तहत आने वाले भोपाल में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस के पूर्व डायरेक्टर हैं। डॉक्टर पात्रा ने अपने 33 साल के करियर में मृदा के सस्टेनेबल मैनेजमेंट यानी सतत प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिस वजह से उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया। डॉक्टर पात्रा ने मृदा परीक्षण के लिए मिनी सॉइल लैबोरेटरी विकसित करने में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। आज इसी मिनी सॉइल लैबोरेटरी की सहायता से ही भारतीय किसानों को उनकी भूमि की मृदा के अनुसार जरूरी उर्वरकों के सुझाव दिए जाते हैं। इस कड़ी में 5वां पुरस्कार आता है UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स। वर्ष 2011 को शुरू किए गए संयुक्त राष्ट्र के तहत ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड हर साल जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों को सराहने के लिए दिए जाते हैं। वर्ष 2020 में यह पुरस्कार भारत के ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को प्राप्त हुआ था। इस संस्था को यह पुरस्कार कोविड-19 आपदा के दौरान जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में किए जा रहे अपने प्रयासों के कारण दिया गया था। आइए अब चर्चा करते हैं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत में दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में। इस कड़ी में पहला पुरस्कार है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षामित्र पुरस्कार। भारत सरकार के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हर साल आयोजित किए जाते हैं। इस पुरस्कार को देने की शुरुआत वर्ष 1986 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत जीतने वाले को $2,50,000 की धनराशि प्राप्त होती है। इस पुरस्कार से उन लोगों व संस्थानों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने एफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण की दिशा में मुख्य योगदान दिया हो। इस कड़ी में दूसरा नाम आता है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा ही वर्ष 1987 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों व संस्थानों को सम्मानित करना है
जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए हों। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक पर आपसे नए एपिसोड में।